मांडा से चल के आए हुए हैं, उनका नाम सुनील कुमार विंज। उनके लिए कैसा ताली होना चाहिए? जो दूर से चल के आए, तो से चल के आए तो कितना ताली था, और वो दूर से चल के आए तो कैसा ताली होना चाहिए? नमदार होना चाहिए। तो कैसा होगा ताली? चलिए जोरदार ताली। प्रयागराज बंदा मांडा है क्या यूपी? हाँ वो प्रयागराज। अच्छा ठीक है, एकदम बगल में है। प्लीज वेलकम मिस्टर सुनील कुमार विंज का ताली बजाइए। नमस्कार। 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 सबसे पहले मेरा परिचय हो जाए। मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं रहने वाला हूँ आपके मिर्ज़ापुर का। मिर्ज़ापुर जानते हैं? ये तो बिहार में आता है। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और जिस तरीके से सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं इसको देखने के लिए? वो अपना हाथ उठाएं जो इस मीटिंग को पहली बार देखने आए हैं। आज ऐसे कितने लोग हैं जो इस मीटिंग में पहली बार आए हैं? कोई बुलाया है आपको कि हम चलते हैं, आप वहाँ आइए, आपको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करें। 3 लोग हैं और बाकी सब ज्वाइन हैं पहले से। ठीक है। जिस तरीके से आप सब लोगों को आज किसी न किसी ने बुलाया होगा कि एक काम है, एक बिजनेस है, वहाँ से आप जो है चल के पैसा कमा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, कुछ बताया गया होगा, कोई आपको लेके यहाँ पे आया होगा। ऐसे ही आज से तकरीबन बहुत टाइम पहले मुझे भी हमारे एक रिश्तेदार ने हमें ये बताया था कि एक बिजनेस है जहाँ पे आप चलो तो आप पैसा कमा सकते हो। हम 2 काम से वहाँ गए थे। एक तो कोचिंग के लिए गए थे और एक गए थे कि पहले वहीं चले गए। और जब यहाँ भीड़ भाड़ देखिए तो हमें लगा यहाँ पे हो क्या रहा है। एक मन में उत्सुकता हुई जानने की आखिर यहाँ पे होने वाला क्या है। और मैंने वो पूरा प्रोग्राम देखा 2 घंटे का। और पूरा प्रोग्राम देखने के बाद मुझे उस दिन एक तरीके से कह लीजिए कि हमारी ज़िंदगी का वह एक बहुत ही खास दिन था, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। क्योंकि हम सब अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ करते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा पल होता है जो हमारी ज़िंदगी के ज़िंदगी की जुगाड़ी होती है, उसको एक सही रास्ता वहाँ से मिल जाता है। तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो बिजनेस लोगों ने बताया कि यहाँ पे से मैं इस कंपनी में ज्वाइन हूँ, यहाँ से मैंने इतने पैसे कमाए, आज मैंने गाड़ी लिया, बाइक लिया, ये लिया, वो लिया। तो वो सब चीज़ें जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि अगर अगला इंसान कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि जो लोग उस कंपनी में ज्वाइन थे, जो उस कंपनी में काम कर रहे थे वहाँ पे उस बिजनेस में, वो कहीं ना कहीं हमारे रिश्तेदार थे, अगल बगल के थे। तो मुझे लगा कुछ भी हो, ज़्यादा समझ में नहीं आया, सिर्फ इतना है कि अगला कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे काम क्या था, अगर देखा जाए लोगों को लगता है मुझे करना क्या पड़ेगा, है ना? तो यहाँ पे काम एक तरीके से आपका उन्होंने क्या काम किया है, उन्होंने आपका, अगर हम कह दे भैया कि यहाँ पे कहते हैं कि आप करोड़पति बनाने वाली जो बात होती है कि आप यहाँ से अमीर बन जाएंगे, तो एक आदमी किसी को डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बना सकता है। लेकिन अगर कहा जाए कि आप किसी डॉक्टर से मिलवा दीजिए तो एक इंसान उससे मिलवा सकता है। कोई आदमी किसी को वकील नहीं बना सकता, लेकिन अगर आप किसी को वकील से मिला तो आदमी वकील से मिला सकता है ना? तो आपका यहाँ पे काम सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ मिल के एक दूसरे से क्या करना है, आपको मिलवा देना है। ऐसे हजारों लोग हैं आपके जान पहचान में जो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, जिनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या काम करें। आपका काम है कि उनसे मिलके उनसे आपको बातें क्या करने, भैया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप चल के अगर पैसा कमाना चाहते हो पार्ट टाइम में, तो आप वहां से पैसा कमा सकते हैं। अगर एक जो बंदा मान के चलो अभी आज के टाइम पे हर कोई तरीके से, अगर हम गरीब हैं तो गरीब कैटेगरी में ही हमारा कांटेक्ट होगा, जो हमारे रिश्तेदार होंगे वो भी गरीब ही होंगे, जो जिनके साथ काम कर रहे हैं वो भी हमारे टाइप के ही होंगे। और हर कोई अपनी जिंदगी में अमीर बनना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो बस आपको उनसे मिलना है और ज्यादा कुछ समझाना बताना
नहीं है, सिर्फ आपको उनसे यहाँ के क्या मिल के आपको मिला देना है। एक तरीके से प्रचार ही करना है, और एक काम ऑलरेडी आप पहले से कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? आप बताइए, आप प्रचार करते नहीं करते हैं? प्रचार करती हैं किसी चीज का? नहीं करती हैं? सलाह नहीं देती हैं? आप बताइए, प्रचार करती हैं किस चीज का? हरियाली का। आप अंकल, आप सलाह देते हैं? अच्छा, अभी आप पहली बार। देखिए, हर आदमी सोचता है कि हम सलाह नहीं देते हैं, लेकिन हर आदमी जाने जाने वो सलाह वो देता है। जैसे सलाह कहाँ देता है, मान के चलिए आपने कोई किसी लेडीज को देखा, यार ये लेडीज ने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, और अक्सर जो हमें पसंद आता है वो हर जगह मिलता नहीं है। अगर हमने पूछ लिया, भैया आपने साड़ी कहाँ से लिया, उसने बताया कि मुझे इस दुकान से मिला, आप मुझे सिर्फ उसका एड्रेस बता दो, बस मुझे लेना है। अब जाकर वहां से ले लेंगे, तो आपने उसका सलाह दिया नहीं दिया? अगर एक व्यक्ति को, एक डॉक्टर है, अगर एक व्यक्ति को मान के चलो मुझे कोई प्रॉब्लम, मैंने पूछा कि आपके बिहटा में कोई अच्छा डॉक्टर बताओ, जो कान का बहुत अच्छा डॉक्टर हो, दांत का बहुत अच्छा डॉक्टर हो, मुझे प्रॉब्लम है, आप मुझे बताएंगे नहीं बताएंगे? बताएंगे ना। और मैं वहां पे जाऊंगा, दवा करा लूंगा। आपने उस डॉक्टर का प्रचार किया कि नहीं किया? प्रचार किया, लेकिन आपको 1 रुपया मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप जहां से कपड़ा खरीदते हैं, जिस दुकान साड़ी लेते हैं, कुछ भी चीज, उसका वहां पे लोगों को भेजते हैं कि आप वो दुकान बहुत अच्छा है, वहां से पैसा कम लेता है और सस्ते में आपको सामान वो देता है, ज्यादा लूटता नहीं है। और चाहे डॉक्टर का हो, चाहे दुकान का हो, चाहे कोई भी, जो भी चीज हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, वहां पे अपने लोगों को वहां पे हम भेजते हैं, लेकिन हमें 1 भी रुपया से कोई फायदा हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन यही चीज करने का जो बड़े बड़े स्टार हैं, उनको करोड़ों रुपया मिलता है वो, और जबकि झूठ बोलते हैं। जैसे आप, हर कोई साबुन लगाता है, आपने लक्स साबुन जानते हैं, लाइफबॉय साबुन जानते हैं, डिटॉल जानते, कोई हर तरह का साबुन जानते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका प्रचार कौन करता है? बड़ी बड़ी हीरोइन। फेयर लवली का प्रचार कौन करेगा? बड़ी बड़ी हीरोइनें करती हैं, जबकि खुद फेयर लवली लगाती नहीं है, लेकिन उसका प्रचार वो करती हैं और उनको मिलता है करोड़ों रुपया झूठ बोलने का। और यहाँ पे अगर आपको सच बोलने का पैसा मिले और लाखों रुपया मिले, तो आपके लिए कैसा रहेगा? हम कहते हैं लाखों ने, अगर आपको महीने का 2000 रुपया ही अगर आपको मिलने लगे, तो आपके लिए कैसा रहेगा? सर खराब रहेगा। क्यों दादा, जब को आपको नींद आ रही है क्या? अंकल जी नींद आ रही है? तो थोड़ा सा ऐसे बैठिए, मतलब टाइट होके, जैसे जो लेट के बैठे हैं ना, इसलिए नींद आता है। आदमी एकदम कंफर्ट जोन में चला जाता है, बात समझ रहे हैं? और थोड़ा सा टाइट होके बैठेंगे तो नींद नहीं आएगी। हाँ, तो और जब जब मौका मिले मीटिंग में ना ताली बजाने का, तो ताली बजा लेना चाहिए। ताली बजाने से क्या होगा? हमें नींद नहीं आएगी, जो बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन है वो चालू हो जाता है। ठीक, तो हमें क्या करना है? बाहर में जो बड़े बड़े स्टार हैं वो प्रचार करते हैं, और प्रचार करके करोड़ों रुपया वो कमाते हैं, और हम और आप भी प्रचार करते हैं, लेकिन हमें और आपको 1 रुपया मिलने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि हम किसी संस्था से, किसी कंपनी से जुड़ के प्रचार नहीं करते हैं। और वो प्रचार करने से पहले उनका एग्रीमेंट होता है कि हम इतना पैसा लेंगे, तब आपका प्रचार करेंगे। और हम और आप फ्री में हर, पता नहीं कितने लोगों को करोड़पति बना दिए हैं। नहीं करोड़पति तो 10-20 50 हजार तो कमवा ही दिए होंगे, लाखों कमवा दिए होंगे, है कि नहीं है? लेकिन 1 रुपया में आज तक हमें फायदा नहीं हुआ। तो आपको यहाँ क्या काम करना है? सिर्फ आपको क्या करना है? एक तरीके से सलाह देना है। लेकिन लोगों को सलाह देने में क्या आती है? शर्म आती है। क्या आती है? शर्म आती है यार, कि अरे ये, मतलब आदमी को खराब लगता है कि खराब काम है लोगों को कहीं मिलवाना, लोगों को बताना, सलाह देना, जोड़ना। मतलब तो लगता है कि हम किसी को जोड़ रहे हैं, सलाह दे रहे, गलत कर रहे हैं, है कि नहीं है? और शर्म आता है। और कहीं ना कहीं आप ये जान लीजिए कि आज के टाइम पे जो एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि जिसने किया शर्म उसके फूटे कर्म। ये बात 100% सत्य है। जो जितना शर्म करता है वो उतना आज के टाइम पे गरीब है, और जो जितना आज के टाइम पे बेशरम है वो उतना अमीर है। सही है गलत? सही है सर। तो अगर हमें अच्छा काम करने का मौका मिले तो हमें अच्छा काम करने में शर्म करनी चाहिए। अगर किसी को सलाह देने से अगर किसी की जिंदगी बदलती है तो हमें क्या ये गलत काम है? अगर हम भी पैसा कमाएंगे, अगला भी पैसा कमाएगा, तो ये अच्छा काम है खराब काम है? तो कम से कम हमें इस काम को करने में तो शर्म नहीं करनी चाहिए।
लेकिन आदमी क्या करता है, शर्म करता है, शर्माता है। और एक चीज समझ लीजिए कि आदमी कुछ भी कर सकता है, बस एक तरीके से वो सोच नहीं पाता है। अपना एक आदमी का दिमाग जो होता है ना, वो जैसे अगर हम इस हाथ का इस्तेमाल ना करें तो धीरे धीरे अगर 1 महीना बांध के रखे तो ये हाथ विकलांग हो जाएगा, ये हाथ कोई काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे हमारा दिमाग है, इस दिमाग का आप जितना इस्तेमाल करेंगे उतना ये तेज होगा, जितना इसका इस्तेमाल कम करेंगे उतना ये खराब होता चला जाएगा। तो हम और आप क्या करते हैं कि ज्यादातर हम इसका इस्तेमाल करते नहीं अपने दिमाग का, सिर्फ शरीर के नीचे से मतलब हार्ड वर्क करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। ये आपका हार्ड वर्क, ये आपका स्मार्ट वर्क है, ये आपका बोलना भी क्या है, स्मार्ट वर्क है। अगर हम कोई बात सोच के बोल रहे हैं तो दिमाग वाला ही तो काम कर रहे हैं, ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर रहे हैं। और आज के टाइम पे दुनिया में जितने भी लोग आज अमीर हैं वो दिमाग से काम करते हैं, ना कि शरीर से। सही है गलत? वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं दिमाग का। तो दिमाग का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी में कम टाइम में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका दिमाग मजबूत रहेगा और दिमाग का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे तब। बात समझ रहे हैं? तो आप यहां पे एक तरीके से स्मार्ट वर्क है। और अगर हमें जिंदगी में जितना भी अगर हमें जिंदगी में अगर बड़ा बनना है, कामयाब होना है, तो उसके लिए समय लगता है। तुरंत एक आदमी रातों रात करोड़पति नहीं हो जाता है। आज के टाइम में जो आदमी जितना जल्दी मतलब जितना जल्दी पैसा कमाता है वो उतना गरीब है। जिस काम में जितना जल्दी पैसा आ जाए वो काम उतने तरीके से आदमी उस काम को कभी अमीर नहीं बन पाएगा। जैसे सबसे जल्दी पैसा कौन कमाता है? भिखारी। हाथ फैलाया, भैया दे दो, तुरंत उसके पास पैसा आ गया। वो कभी अमीर बन पाता है? नहीं। एक मजदूर डेली पैसा मिलता है, वो कभी अमीर बन पाता है? नहीं। लेकिन बिजनेसमैन अगर वो कोई काम को शुरू करता है, कोई ठेकेदार है, कोई ठेका लेता है, तो उसको वहां पे पैसा मिलता है काम कंप्लीट होने के बाद, सालों बाद, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद। बड़ी बड़ी जो नौकरी वाले हैं जिनको पैकेज के रूप में पैसा मिलता है कि आपका सालाना पैकेज 10 लाख है, 12 लाख है, 5 लाख है, तो वहां पे सालाना के हिसाब से उनका गिनती होता है। तो जितना लंबे बाद आपको पैसा मिलेगा उतना बड़ा पैसा मिलेगा, और जितना जल्दी मिलेगा उतना आपको कम मिलेगा, उतना ही उसमें आपको बड़ा अमाउंट मिलने वाला नहीं है। तो अगर जिंदगी में अगर हमें बड़ा पैसा कमाना है तो उसमें आपको क्या लगता है? समय लगता है। बात समझ रहे हैं? समय लगेगा और उसके लिए बहुत कुछ आदमी को सीखना पड़ता है। और आज के टाइम पे दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे एक आदमी को आपको कोई सिखाए कि भैया अगर आपके गांव का कोई एक आदमी अगर महीने का 10,000 20,000 50,000 कमा रहा है महीने का, क्या आपको बताएगा कि आप कैसे कमाइए? कभी आपको फॉर्मूला बताएगा? नहीं बताएगा। लेकिन यहाँ ये संस्था ऐसी है कि यहाँ पे अगर हम आपको कामयाब करेंगे तभी हम कामयाब हो सकते हैं। जब हम पहले आपको पैसा कमाएंगे तब हम पैसा कमा सकते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। पहले हम आपके घर में गाड़ी लाएंगे तो मेरे घर में गाड़ी आएगी। पहले हम आपको अमीर बनाएंगे तब हम यहाँ पे अमीर बन सकते हैं। यहाँ पे एक आदमी सिर्फ इस सिस्टम में, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से आज के डेट में आज का बिजनेस नहीं है। आप जिस बिजनेस को देखने आए हैं ये बहुत सालों पुराना बिजनेस है। इस बिजनेस से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको इस काम को शुरू करने के लिए इतने गरीब थे, उनके पास इतना पैसा नहीं था कि इस बिजनेस के लिए अगर जो पैसा लगता है 5,000 10,000 रुपया, उनके पास ये भी पैसा नहीं था। उन्होंने अपनी वाइफ का ज्वेलरी बेच के ब्याज पर पैसा लेकर उन्होंने इस काम को शुरू किया और मेहनत किया। लोगों ने उनको पागल बोला कि यार आप बेवकूफ बन गए। जब मैंने इस काम को शुरू किया था और हम जब टाई हुई लगा के अपने गांव में निकलते थे तो हमें लोग बोलते थे हट जाओ इंजीनियर साहब आ रहे हैं। मतलब लोग मेरा क्या उड़ाते थे? मजाक उड़ाते थे कि अब तो साहब बन गए हैं। पूरा गांव मेरा मजाक उड़ाता था। जब हम टाई लगा के अपना जो है भाई ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन करने के बाद काम शुरू किए तो लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं आज मैं आपको सिखा रहा हूं, यहाँ पे आके बोल रहा हूं। तो अगर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया होता देखने के बाद तो आज मैं आपके सामने बोल नहीं पाता, बोल पाता। ये अभी टैलेंट मार्केट में लेने के लिए ना लोग लाखों रुपया देते हैं, तब जाके उनको ये सिखाया जाता है कि कैसे आपको बोलना है, कैसे आपके अंदर से डर निकालना है।
10 लोगों 50 लोगों के बीच में जाके बोलना एक बहुत बड़ी बात है कि नहीं है? इस बिजनेस में फ्री में आपको मिलता है। अगर एक आदमी जाके कहीं मजदूरी करेगा तो क्या उसके अंदर टैलेंट आएगा? क्या वो उसके अंदर ये डर भागेगा? नहीं जा सकता। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद एक इंसान आपको सिखाता है कि भैया कैसे आपको स्टेज पे आके आपको बोलना है, कैसे आपको कपड़े पहनना है, कैसे आपको समाज में बोलना है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है, जो आपको दुनिया में किसी बिजनेस में आपको मिलने वाला नहीं है। और इस बिजनेस से लोगों ने बाइक खरीदा है, गाड़ी कार खरीदा है, अच्छे मकान बनवाए हैं शहर में, लोगों ने बड़ी करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां खरीदी हैं। 1-2 करोड़ की नहीं, लोग यहाँ से 2-2 3-3 करोड़ की उनके पास 4 व्हीलर है। उनके बच्चे जो कभी पढ़ते थे सरकारी स्कूल में, आज वो पढ़ते हैं अपने शहर के सबसे बेस्ट स्कूल में, इस बिजनेस की बदौलत। लेकिन मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि गरीब आदमी को अगर अमीर बनना है, एक अमीर आदमी को अमीर बनने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, वो कई तरह का बिजनेस कर सकता है। लेकिन एक गरीब आदमी को अमीर बनने के पास उसके लिए उसके ज्यादा रास्ते नहीं है। क्योंकि अगर मार्केट में अगर आपको कोई पैसा कमाना है, आज के टाइम पे एक परिवार चलाने के लिए एक आदमी को लाखों रुपया चाहिए या नहीं चाहिए? लाखों रुपया चाहिए। प्रेजेंट टाइम में कम से कम आदमी में अगर 1 लाख कमाएगा तब जाके अपना अच्छे से रोटी कपड़ा मकान घर द्वार बच्चों की पढ़ाई लिखाई मेडिकल हर चीज वो पूरा कर सकता है। जब वो लाखों रुपया कमाएगा तब। और अगर वो नहीं कमा रहा है तो फिर वो कुछ भी अपनी जिंदगी में सिर्फ पेट भर सकता है। वो अपने बच्चों को ना तो अच्छे से पढ़ा सकता है, ना घर द्वार गाड़ी कुछ नहीं ले सकता, क्योंकि महंगाई इतनी ज्यादा हो जिसको कोई लिमिट नहीं है। तो अगर आज के टाइम में अगर आपको लाखों रुपए कमाना है तो क्या मार्केट में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं? कोई ऐसा काम है? बताइए, मार्केट में ऐसा कौन सा काम है जिस काम को आप करेंगे और आपको महीने के 1 लाख रुपए चाहिए, 1 लाख रुपए वहां से आपको मिल जाए? है कोई काम? आज के डेट में जो बहुत बड़े पढ़े लिखे हैं, आज आप इंटर किए हैं, बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, आज वो लोग जाके नौकरी चपरासी की नौकरी के लिए परेशान है। और आप लोग पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं है, हमें और को कौन काम देगा? तो बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि लोगों को कोई मार्केट में कोई मौका ही नहीं है। बात समझ रहे हैं? लेकिन यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो भी आप यहाँ पे डिग्री नहीं मांगी जाती कि आप पढ़े लिखे नहीं है तो आपका यहाँ पे काम आपकी ज्वाइनिंग नहीं होगी। आप पढ़े लिखे नहीं है फिर भी आप इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी अच्छी जगह कोई अच्छी सैलरी वाली अगर आप नौकरी ढूंढने या कोई अच्छा काम शुरू करने जाते हैं तो वहां पे आपकी डिग्री मांगी जाएगी, आपका उम्र पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। लेकिन यहाँ पे आप कोई पूछने की जरूरत अभी आपको नहीं है, क्योंकि जब कोई चीज शुरू होता है ना तो शुरुआत के टाइम पे एक उतना ज्यादा उसमें कंपटीशन नहीं होता है। जैसे आपके दादा परदादा के जमाने में लोगों को सरकारी नौकरी फ्री मिलती थी, जबरदस्ती मिलती थी, लेकिन लोग नहीं लेते थे, डरते थे। क्योंकि अगर जिन्होंने कर लिया आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं, और जो नहीं किया जो पछताते नहीं पछताते हैं। सही है कि गलत बात है? सही बात है। जिन्होंने नहीं किया नौकरी सरकारी नौकरी उस टाइम पे, आज वो जिंदगी भर मजदूरी की है। लेकिन जिन्होंने कर लिया उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे से डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, अच्छा से मकान बनाया, जमीन खरीदे, उन्होंने बहुत कुछ विकास किया, उनके बच्चों की जिंदगी बदल गई। लेकिन जिन लोगों ने नौकरी उस टाइम पे नहीं किया, उन्होंने नहीं भरोसा किया, आज वो पछताते हैं। वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना अपने लिए ना अपने बच्चों के लिए। क्योंकि शुरुआत में जब कोई चीज जब नहीं होती है तो नई चीजों पे लोग भरोसा नहीं करते, उसको चीजों को समझ नहीं पाते कि इसका भविष्य आने वाला कैसा है। तो ऐसे अगर आप इस चीज को समझ जाते हैं तो ही बहुत ज्यादा देर नहीं हुई है। आने वाले टाइम हो सकता है, आने वाले टाइम में लोगों को डिग्री मांगी जाए कि भाई इतनी पढ़े रहोगे तो ही तभी ज्वाइनिंग होगी, हाँ इतनी उम्र रहेगी तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी। लेकिन अभी इस बिजनेस में आराम से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा। आज के टाइम पे किसी भी काम को शुरू करने के लिए अगर आप छोटी सी दुकान भी खोलेंगे तो कम से कम आपको वहां पर नहीं तो 50,000 30,000 रुपया तो लग ही जाएगा। एक ठेला लगाने में भी कम से कम आदमी का 30,000 रुपया खर्चा हो जाता है, जो कभी आदमी के पास वो ठेला कभी महीने का लाख रुपया कमा के देने वाला नहीं। वो यहाँ आदमी बहुत कमाएगा तो महीने का 20-30,000 कमाएगा, इससे ज्यादा नहीं कमाएगा। बहुत अच्छी उसकी दुकान चलेगी तब। सही है गलत? मतलब रोज का 500 कमाएगा, महीने का 15,000 कमाएगा, 30,000 रुपये लगा के पूरी मेहनत करेगा तब कभी लाखों रुपए नहीं कमाएगा। लेकिन यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप 30,000 रुपये आपको नहीं लगाना है, चंद हजार आपको 5,000 10,000 से आप इस काम को स्टार्ट करके आप यहाँ पे लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं और अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने पूरे परिवार की जिंदगी को बदल सकते हैं। और इस बिजनेस में ऐसे बहुत सारे बेनिफिट हैं। जैसे अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो जब तक काम करेंगे तब तक पैसा आएगा, काम करना बंद पैसा आना
बंद हो जाता है कि काम नहीं करेंगे पैसा आएगा। एक मजदूर काम करेगा पैसा नहीं करेगा तो नहीं आएगा। मतलब एक तरीके से जब तक हमारी बॉडी में जान है तब तक तो काम कर सकते, लेकिन जिस दिन हमारा आदमी बूढ़ा हो जाता है, बुजुर्ग हो जाता है, क्या उस टाइम पे जब काम पे नहीं जाता उसको पैसा मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपने इस काम को कर दिया कुछ साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल और आपने एक अच्छा टीम बना दिया, तो कल दिन अगर आप काम नहीं भी करेंगे तो भी आपके परिवार को पैसा वो मिलता रहेगा। आपकी बुजुर्ग होने के बाद भी आप काम नहीं करेंगे फिर भी आपको लाखों रुपए आपको महीने की मिलेंगे। और आज के टाइम पे जिसके पास कुछ है ना, उसी के बच्चे उसकी सेवा करते हैं। जिसके पास अगर जिसने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं बनाया है, ना उसके पास घर है ना कुछ नहीं है, तो उसके बच्चे किस लालच में उसकी सेवा करेंगे? सही है गलत? जब कुछ रहता है तो माँ बाप की सेवा बच्चे मजबूरी में करते हैं कि यार नहीं करेंगे तो मुझे मिलेगा नहीं। जब बाप के पास कुछ है ही नहीं है तो वो क्या सेवा करेगा अपने पिता की? अगर अच्छे संस्कार रहेंगे तो करेगा, अगर खराब संस्कार रहेंगे तो करेगा नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास है दौलत तो शायद आपके तब भी करेगा, खराब रहेगा तभी मजबूरी में कि भैया करेंगे तभी तो मेरा ये मुझे मिलेगा, नहीं तो किसी और को मिल जाएगा जो इनकी सेवा करेगा। हमने अपने गांव में देखा, हमारे गांव के जस्ट पड़ोस में एक लड़का अपने पिताजी को 500 महीना भी नहीं देता, मारता है। क्यों? क्योंकि ना उसके पास घर है ना उसके पास मकान है, कुछ नहीं है, तो क्यों सेवा करे वो? तो इसलिए एक समझदारी वाली बात है कि आज अपने जिंदगी में अपने समय को सही जगह लगा दीजिए और अपने सही जगह मेहनत कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में आप कहते हैं कि जो ये जवानी की गरीबी है ये तो बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन जो बुढ़ापे की गरीबी है ना वो बहुत ही कष्टदायक होती है। क्योंकि आज तो आदमी यंग है, कुछ ना कुछ कर रहेगा, कमा लेगा, लेकिन बुजुर्ग हो गया तो कहाँ कमाने जाएगा? उसका हाथ पैर नहीं काम करेगा। सही है गलत? तो आज हम कुछ कर लें अपने भविष्य के लिए ताकि हमारी जिंदगी बन सके। और एक इंसान अगर कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, है कि नहीं है? आपके पास जितना भी टाइम बचा है, जो भी आपके पास है, आप सिर्फ उसी संसाधन में सिर्फ अगर आप चाह ले तो आप यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं अपना आने वाला भविष्य वो बना सकते हैं, अपनी आने वाली जिंदगी को बना सकते हैं। लेकिन अगर आज से सुधर जाए तब। समस्या इस बात की है कि इंसान जानता सब कुछ है, समझता भी सब कुछ है, लेकिन उस चीज को अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करता, उस पे चलता नहीं है, उस ज्ञान को फॉलो नहीं करता। जानना नहीं बल्कि उसको मानना भी जरूरी है। एक आदमी की जिंदगी में मौका मिलता है, अवसर मिलता है, लेकिन सबसे बड़ी गलती कि आदमी उस अवसर को पहचानता नहीं है, उसको उसमें बुराई दिखती है कि ये चीज खराब है, ये नहीं हो सकता। आदमी उसके बारे में नेगेटिव सोचता है और कहीं ना कहीं अवसर को ना पहचानने की वजह से आदमी अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता। तो क्या करना है, कैसे करना है, इस बिजनेस से हमें एक तरीके से बहुत कुछ दिया। आज कहीं ना कहीं आज मैं आपको बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, बहुत कुछ मुझे इस बिजनेस से मिला। तो और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ इस बिजनेस में, ऐसे लाखों लोग पड़े हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बदली है। लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बिजनेस में जो है ज्वाइन है, लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आपके जैसे आपसे ज्यादा गरीब लोगों की जिंदगी यहां से बदल चुकी है, बशर्ते अगर आप इसको अच्छे से समझें और समझ के इनकी बताई हुई बातों को फॉलो करें तो लाइफ में आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। और क्या है कैसे आप इनसे जो भी आपको लेके आया उनसे आप पूरा बात समझिएगा, उनकी बातों को फॉलो करिएगा। और इन बातों के साथ हम अपनी बातों को खत्म करते हैं। और अब हम बुलाना चाहेंगे जो यहाँ के होस्ट हैं, कृपया उनको आप वेलकम करें, रंजीत सर जी का। आप लोगों ने मेरी बातों को इतनी ध्यान सुना, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और स्वागत करें हमारे रंजीत सर का। सो प्लीज वेलकम रंजीत सर। Yeah.